हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टा स्टॉक न्यूज़ में, जहां पर मिलती है आपको इंस्टेंट फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए आज लाए हैं दो नई पिक, जो कि आपको दीपावली तक दे सकती हैं बम्पर रिटर्न। अनलॉक थीम पर बेस्ड हैं ये दो पिक, क्योंकि पूरा इंडिया ओपन हो रहा है और इस जो लॉकडाउन रहा था इंडिया में, उसकी वजह से जो सेक्टर थे पिछड़े हुए थे, कुछ शेयर्स थे पिछड़े हुए थे, अब उनकी बारी है आगे बढ़ने की। तो हमने दो बेस्ट पिक चूज की हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसी सिलसिले में फर्स्ट जो पिक है वो है easemytrip.com। इसका रिसेंटली अभी आईपीओ आया था। यह है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। इसका जो मेन सेगमेंट्स हैं एयरलाइन टिकट्स का है, जो कि एयरलाइन टिकट्स आप इसके पोर्टल पर जाकर बुक करते हैं। ये होटल्स एंड हॉलीडे का पैकेज भी देती है, जिसमें डिफरेंट ट्रेवल पैकेज रहते हैं, होटल रूम्स रहते हैं, क्रूजेज रहते हैं, इंश्योरेंस, वीज़ा प्रोसेसिंग, ये सब होटल एंड हॉलीडे पैकेज के अंदर आता है इनके सेगमेंट्स के। और दूसरी ट्रेवल सर्विसेज भी देते हैं, जैसे रेल की टिकट, बस की टिकट, टैक्सी सर्विसेज। तो ये सब हॉस्पिटैलिटी के अंदर आता है। और ये अभी जो लॉकडाउन था उसकी वजह से इनकी सर्विसेज बहुत इफ़ेक्ट हुई थी। अब जब सब कुछ खुल रहा है, ओपन हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा सारी ढीलें दी जा रही हैं, सब रेस्ट्रिक्शन हटाए जा रहे हैं, तो अब इस सेक्टर को बूम मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी वेबसाइटों पे ट्रैफिक आने वाला है। इनका रेवेन्यू जो अभी पिछड़ा हुआ था वो अब आगे बढ़ने वाला है। अगर हम देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है 2020 से 2021 में इंक्रीज हुआ है, बट अगर क्वार्टरली वाइज अगर हम देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और मैंने दूसरे फाइनेंशियल्स इसलिए इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि अ, अभी जो क्वार्टर वाइज था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इनके बहुत फाइनेंशियल्स में गिरावट देखने को मिली थी, तो उसका बेस नहीं बनता है। आरओई भी कुछ करीब 32 से 37 हुआ था, ठीक है। और अर्निंग पर शेयर भी इनका थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था। और कंपनी की जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो है डेट फ्री। यह कंपनी डेट फ्री है, तो यह एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। अगर हम प्राइस एंड वॉल्यूम देखें इसका, जो 1 वीक में ये 12% का रिटर्न दे चुकी है, मीन्स इफेक्ट होना शुरू हो गया है इन स्टॉकों पर। अभी जब सितंबर एंड में इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें नंबर शो होंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो अब इनमें इम्प्रूवमेंट होना चालू होना है। 1 मंथ में इसका 6% रिटर्न रहा था, 3 मंथ्स में 35% इसका रिटर्न अच्छा खासा रहा है, क्योंकि रिसेंटली आईपीओ आया था। वॉल्यूम देखें तो देखो वॉल्यूम एकदम बढ़ा है। आज आज यह 6-7% ऊपर था स्टॉक, 6% अराउंड। और इसका वॉल्यूम देखो 16 लाख से डायरेक्ट 36 लाख हुआ है, मतलब अच्छी खासी इसमें ट्रेडिंग आज हुई है। अगर हम एनएससी की वेबसाइट पर जाकर इसको देखें तो परसेंटेज जो डिलीवरी है, डिलीवरी लेके गए हैं 28% के करीब लोग इसकी डिलीवरी लेके गए हैं। और इसकी जो एजीएम है वो सितंबर 28 को होनी है। इसका ये शेयर होल्डर मीटिंग का इनवाइट इनको 4 सितंबर को इन्होंने अनाउंस कर दिया था। अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स सेम, कोई चेंज नहीं हुआ है, 74.90 रखता है। पब्लिक जो है 25% रखती है। डीआईआई और एफआईआई ने थोड़ा बहुत सेल ज़्यादा किया था और उनका कम स्टेक है, इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। मीन्स प्रमोटर्स एंड पब्लिक के द्वारा ज़्यादा शेयर्स रखे जाते हैं। तो अब इसको अच्छा खासा वो पुश मिलने वाला है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड को, क्योंकि अब यह अब इसमें जो लॉकडाउन की वजह से जो पिछड़े हुए थे ये शेयर्स, अब इनके आगे बढ़ने की बारी है। अगर हम एक बार चार्ट पर भी नज़र डालें, चार्ट पर अगर हम देखें तो अभी ये करंटली 503 पे है। और अभी इसमें नीचे जो सपोर्ट है इसको 414 का सपोर्ट मिला हुआ है, 414 का सपोर्ट है। और इधर ऊपर 493 का भी सपोर्ट है, 493 को ब्रेक कर दिया है इसने। 503 पर आज क्लोज हुआ है, अच्छा खासा बढ़कर 5-6% बढ़ा हुआ है अराउंड ये। और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 414 का एक दोबारा सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं इसके अच्छे रहने वाले हैं। और अभी जब वैकेशंस वगैरह आ रहे हैं तो दिसंबर एंड तक और अच्छा मतलब ग्रोथ दिखा सकता है ये शेयर्स। तो आप इस शेयर्स को
दीपावली बम्पर रिटर्न के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दूसरा जो शेयर है वो है पीवीआर सिनेमा। आप जानते ही हैं सिनेमा का जो कितना बिजनेस ठप हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। पीवीआर जो है वो मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में। स्क्रीन काउंट में ये इंडिया में मार्केट लीडर है। इसकी कुछ 846 स्क्रीन्स हैं 176 सिनेमाज में, 71 सिटीज़ में ये इंडिया में। इसके अलावा श्रीलंका में भी है ये। श्रीलंका में इसके अलावा इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, पीवीआर डायरेक्टर कट्स, ल्यूप, पीवीआर आईमैक्स, और इसने कुछ रिसेंटली एक्विजिशंस भी किए थे, एसपीआई सिनेमा, एस्केप, सत्यम, प्लाजो। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है अपना जो मार्केट है। अभी लॉकडाउन की वजह से इसका शेयर्स इतना नहीं चला है, इसका शेयर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बाकी है पीवीआर में। इस कंपनी की अगर स्ट्रेंथ देखें तो ये मूवी एग्जीबिशन इंडस्ट्री का लीडर है। पीवीआर ही है एक अकेला। स्ट्रेटजिकली लोकेटेड सिनेमाज हैं इसके। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफर करता है ये। लीडरशिप, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। प्रमोटर्स और जो मैनेजमेंट है उसका रिकॉर्ड अच्छा है। और इसके अलावा प्राइस एंड वॉल्यूम देखो 1 वीक में ओनली 3% का इसने रिटर्न दिया है। 1 मंथ में भी ओनली 2% का रिटर्न है। 3 मंथ्स में तो नेगेटिव है। 1 ईयर में भी कुछ भी रिटर्न नहीं है। तो मीन्स अब इसकी बारी है पीवीआर की। अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो अब इसकी बारी है। इसमें अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अभी भी इतना कोई खास नहीं है। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स में मैक्सिमम लोग कह रहे हैं 88% बाय करना चाहिए इसको। रिवेन्यू देखो 2020 से 2021 में कितना डिक्रीज हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और इनका बिजनेस पूरा ठप था। डीआईआई की होल्डिंग जरूर इसमें थोड़ी बहुत बढ़ी है मार्च से जून 2021 में। अब इसके दो मेन इवेंट्स हम देख लेते हैं। एक तो है कि सितंबर 28 को एजीएम ही है पीवीआर की, इन्होंने ऑलरेडी नोटिस दे दिया है। इसके अलावा इन्होंने 3 नई स्क्रीन मल्टीप्लेक्स भी ओपन किए हैं। मतलब ये इंक्रीज कर रहे हैं अपना मार्केट कंटिन्यूसली। इसका अभी इतना रिटर्न नहीं आया है लॉकडाउन की वजह से, तो अब इस स्टॉक के चलने की बारी है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। इसकी अभी एक न्यूज़ भी है आज ही की, सितंबर 7 की न्यूज़ है कि पीवीआर ने और दूसरे जो सिनेमा हॉल्स हैं आइनॉक्स, इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा है कि रीओपन करें सिनेमा, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्केट है इनका 25 से 30% का वो वहीं से महाराष्ट्र से ही आता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पर विचार कर सकती है और बहुत जल्दी इनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। तो वहाँ से ये स्टॉक को बढ़ना ही है। एक बार चार्ट पर नज़र डालें। चार्ट पर ये है 1360 की आज की इसकी क्लोजिंग रही है। ये 2% 1.19% नेगेटिव में बंद हुआ था। अगर हम इसके यहाँ पर यह बंद हुआ है। अगर हम इसके नेक्स्ट हर्डल देखें तो नेक्स्ट हर्डल इसका आ रहा है अराउंड 380 के करीब। 360 पे बंद हुआ है। 380 पार करने के बाद फिर उसका नेक्स्ट हर्डल 100 पॉइंट बाद ही आएगा। 1460 के करीब इसका नेक्स्ट एक और है हर्डल। फिर उसके बाद 1581 है। ये उसको भी वहाँ पर भी क्रॉस कर सकता है। आरएसआई और एमएससीडी में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बुलिश इंडिकेटर दिखा रहे हैं इसको। तो इसको आपको बाय करके चलना है पीवीआर को करंट पर, और डिप आए तो डिप पर। और यहाँ से एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दिखा सकते हैं दीपावली तक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।